हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ख़त्म हो गया था। तो देखिए, पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। शॉर्ट में हम इसे एपी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई सीरीज़ है हमारे पास, अगर उसका टर्म A1, A2, A3 और A4 हो तो हम कैसे कहेंगे कि ये हमारा AP है। तो हम यहाँ पर A2 माइनस A1 कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा वो, ठीक है, वो D होता है। अब D क्या है, तो D डिनोट करता है ठीक है कॉमन डिफरेंस। D जो है कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1 कर देते हैं, या अगर हम A3 माइनस A2 कर दें, या A4 माइनस A3 कर दें, सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन बन रही है तो ये जो सीरीज़ है हमारी, ये AP कहलाती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते, एग्जांपल देखते इसके लिए। ये देखिए, दो नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो ये देखिए 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, हम इसके लिए डी फाइंड करके देखते हैं। तो अगर हम डी निकालना चाहें तो हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए 5 - 3 अगर करते हैं तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर A3 माइनस A2 कर लेते हैं, मतलब थर्ड टर्म से में से 2 सेकेंड टर्म माइनस कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, तो 7 - 5 करते हैं तो भी 2 आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसके बाद का टर्म चेक कर लेते हैं, मतलब A4 माइनस A3, तो देखिए 9 - 7 अगर करते हैं तो भी 2 आ रहा है। तो देखिए हर कंडीशन में यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है माइनस करने के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा, ये सीरीज़ है, ये AP में है, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर 14, 19, 4, 1, ठीक है, नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर भी चेक करते हैं। तो D इक्वल टू फॉर्मूला है ये हमारा A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 9 - 4 करेंगे तो हमारे यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2, तो 4 - 9, तो यहाँ पर -5 आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लेते हैं, मतलब A4 माइनस A3, तो यहाँ पर -1 और 4। तो देखिए -1 और -4 तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 5। तीनों कंडीशन तीनों बार हमने माइनस किया, तो देखिए यहाँ पर जो D की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। इसका मतलब ये भी टर्म हमारा AP में ही है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है √2, √8, √18 और 32। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये AP है कि नहीं हमारा। तो √2 तो यही रहेगा, √8 को लिख सकते हैं, अगर √8 को का फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2 √2। तो यहाँ पर इसका 2, यहाँ पर 2 √2,
अब √18 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टर तो आएगा 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो 3√2 और 32 का तो यहाँ पर 16 इंटू 2 हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और यहाँ पर √2 बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4√2। ठीक है, तो कभी कभी हमें सिंप्लीफाई करना भी पड़ता है, तो अब देखिए यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1, तो आएगा 2√2 माइनस √2। अब मैंने बताया था आपको ये प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पर देखिए लाइक टर्म है √2, यहाँ भी √2, यहाँ पर 2√2 और यहाँ पे 1√2 माइनस हो जाएगा, तो आएगा 1√2। ठीक है, अब इनको माइनस कर लेते हैं, तो d इक्वल टू a2 a3 माइनस a2, तो 3√2 माइनस 2√2, इनको माइनस करेंगे √2 आ जाएगा क्योंकि लाइक टर्म है। ठीक है, आगे करते हैं, तो अगर a4 माइनस a3 अगर करते हैं तो यहाँ पर आएगा 4√2 माइनस √2, तो यहाँ आएगा या 3√2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2√2। ठीक है, देखिए तीनों कंडीशन है, हमारा डी सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब ये जो हमारा सीरीज है वो एपी है। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ऐसे माइनस करना पड़ेगा, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1 माइनस 5/6 और -1, अच्छा फॉर्मूले का माइनस है और इसमें भी माइनस आ रहा है, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -5/6 माइनस +1, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6/6, तो यहाँ आएगा 1/6। ठीक है, अब d इक्वल टू अगर a3 माइनस a2 करें, -2 माइनस ब्रैकेट में -5/6 माइनस में प्लस आएगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा 6, तो यहाँ पर 4 5, तो यहाँ पर 1/6 इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, फिर d इक्वल टू a4 माइनस a3, तो आएगा a4 माइनस a3 -1/2 माइनस 2/3, तो -1/2 माइनस प्लस 2/3, एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस का और प्लस का 2 4, यहाँ पर ही 1/6। अब ये देखिए इसमें भी सेम आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस हमारा वो सेम आ रहा है तीनों केस में, तो ये भी हमारा एपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एपी कैसे पता करते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस सीरीज है वो एपी में है। ठीक है, अब उसके बाद अब देखते हैं, हमें फॉर्मूला एक पढ़ना है एपी फाइंड करने के लिए, तो हमारा फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन शो करता है nth टर्म को और ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और डी पढ़ा हमने कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये nth टर्म को शो करता है, मतलब अगर सीरीज में हमें पूछा जाता है टर्म की बात करता है कौन 10 टर्म 4th टर्म 20th टर्म, तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, जो सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा वो हो जाएगा, और एन नंबर ऑफ टर्म, सीरीज में कितने टर्म है एन बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है।
ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द nth टर्म एंड सिक्सटियथ टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एपी दे रखा है। अब अगर ये हमें खुद बताता है कि जो हमारा सीरीज है वो एपी में है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट ही अपने फॉर्मूले लगा के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए इससे हमें क्या क्या पता चलता है, ए फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म सीरीज में हमारे 4 है, ठीक है। ए की वैल्यू 3 और एन हमारा नंबर ऑफ टर्म है जो 5 है, ठीक है। डी निकालना होगा तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं, तो D की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब A पता है, N पता है, D पता चल गया, तो हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला देखिए nth टर्म का, ये है हमारे पास an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में D, ब्रैकेट के बाहर D, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 3, नंबर ऑफ टर्म 5 है और D की वैल्यू 2 है। ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा इंटू 2, 3 प्लस 8, तो जो हमारा nth टर्म हो जाएगा मतलब सीरीज का nth टर्म हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सिक्सटियथ टर्म चाहिए, तो फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का और ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फॉर्मूला यही लगेगा। अब हमें इन्होंने बता दिया कि सिक्सटियथ टर्म चाहिए, मतलब इस बार n की वैल्यू हमारी 16 हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज वैसे हो जाएंगी। a की वैल्यू 3, n की जगह 16 लिखेंगे और d हमारा 2 ही रहेगा। यहाँ पर रहेगा 15 इंटू 2 तो 30, तो यहाँ आ जाएगा 33, मतलब जो हमारा सिक्सटियथ टर्म था वो 33 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, A16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे करना है, आपका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। इसी को अप्लाई करके हमें ए एन या डी ए एन सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एन टर्म पूछा था, बाकी चीज़ें गिवन थी तो यहाँ पुट कर दिया। फिर बोला अगर सीरीज में 6 टर्म होता तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए वही फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। एपी के अंदर कितने टोटल टर्म है हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ एपी दे रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6, 10, 14, 18 और एंड सो ऑन। फिर जो लास्ट टर्म है वो हमें दे रखा है 174, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, पहले यहाँ नोट कर लेते हैं। हमें खुद उन्होंने बताया कि एपी है तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 6, ठीक है, और डी की वैल्यू A2 माइनस A1 से निकाल लेते हैं। तो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब लास्ट टर्म हमें दे रखा है, मतलब nth टर्म हमें गिवन है, ठीक है। तो अब अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें लास्ट टर्म पता है, डी पता है, ए पता है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 174 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 6 प्लस एन फाइंड करना है और डी की वैल्यू 4 है
अभी 6 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 174 माइनस 6 n माइनस 1 यहाँ पर 4। अब इसको माइनस कर देते हैं तो 168 आ जाएगा। अब ये जो 4 है मल्टीप्लाई में इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1। अब ये सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 से कट जाएगा, 4 4 16, 4 2 8, n माइनस 1, ये 1 भी उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 42 प्लस 1 इक्वल टू n। तो हमारी जो n की वैल्यू है वो 43 आ जाएगी, मतलब हमारा n नंबर ऑफ टर्म 43 है सीरीज का। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और बताना था, ये अगर हमारा फॉर्मूला है तो अगर हम बोलते हैं कि हमारा नंबर ऑफ टर्म 1 है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस n की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो हमारी जो फॉर्मूला बन जाएगा n इक्वल टू 1 के लिए वो a प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए n की जगह 1 पुट कर देते हैं तो 1 माइनस 1 0, तो हमारा फर्स्ट टर्म a ही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू 1 माइनस 1 0 तो ये आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो यहाँ n की जगह 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, तो हमारा जो सेकेंड टर्म हो जाएगा वो a प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर a n, यहाँ पर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा तो a प्लस 2d, मतलब जो थर्ड टर्म होगा हमारा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसको, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर a2 मतलब सेकेंड टर्म, और यहाँ पर a3 हो जाएगा थर्ड टर्म। ठीक है, ऐसे अगर n की वैल्यू 4 मतलब अगर फोर्थ टर्म के लिए लिखें तो 4 माइनस 1 3 a प्लस 3d हो जाएगा, यहाँ पर 2d। तो देखिए अब ये ओरल याद रखने वाली चीज़ है, अगर फर्स्ट टर्म की बात करता है तो ये हो जाएगा, अगर सेकंड टर्म के लिए बोलता है तो a प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म हमारा a प्लस 2d और फोर्थ टर्म a प्लस 3d। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक वैल्यू कम हो जा रही है, थर्ड टर्म की बात करें 2d, फोर्थ टर्म की बात करें 3d, क्योंकि यहाँ 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में यूज़ करना है इसीलिए बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेवन्थ टर्म ऑफ एन AP इज -4 एंड द 30th टर्म ऑफ AP -16। तो हमें AP फाइंड करनी है इस बार। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें इसका 7th टर्म दिया है और 30th टर्म दिया है, हमें बाकी टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ यूज़ होगा। तो अगर हमें गिवन है 7th टर्म -4, ठीक है, तो हम 7th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d। ठीक है, इसको फिर से चेक भी कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, तो अगर a 7 की बात करता है तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 6d। ठीक है, तो यही चीज़ हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस 6d इक्वल टू -4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। वैसे ही a अगर 13 मतलब 30th टर्म की बात करें तो आ जाएगा a प्लस -16। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 12d लिखेंगे, जो भी हमारा होता है उससे यहाँ पर टर्म की बात करता है यहाँ पर एक कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एलिमिनेशन यूज़ करेंगे। नाउ
subtracting equation 1 and 2। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर a प्लस 6d इक्वल टू -4, a प्लस 12d इक्वल टू -16। ठीक है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम हमारा कट जाएगा, a प्लस का d और a माइनस का d, और यहाँ पर d प्लस का और ये -12, तो आ जाएगा -6d, और ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4, और यहाँ पर ये साइन नहीं यूज़ होगा, अब ये साइन यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर +12 आ जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू 12/-6, तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब d पता चल गया, तो अब हम ये d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख के a निकाल लेते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर था a प्लस 6d इक्वल टू -4, तो a प्लस 6 इंटू -2 -4, a यहाँ पर -12 आ जाएगा और -4 ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो -4 + 12 a इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए a और d पता चल गया। अब हम सीरीज़ के कितने भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा हो जाएगा 8, सेकेंड टर्म के लिए बता दें मैंने फार्मूला a प्लस डी हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस, तो 6 आ जाएगा सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो यहाँ 8 + 2 इंटू -2, तो आ जाएगा 8 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस बाहर 4 आ जाएगा, तो यहाँ थर्ड टर्म हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, a 4, तो a प्लस 3d फोर्थ टर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा a की वैल्यू 8 प्लस 3 इंटू -2, यहाँ पर 8 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी सीरीज बन जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारा 8, ठीक है, सेकेंड टर्म 6, 4 और 2। ठीक है, ये हमारी ए पे आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल था, फॉर्मूले का यूज़ करना है। हमें 7th टर्म दिया था और 10th टर्म दे रखा था, इक्वेशन बना ली उससे हमने। ठीक है, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ये एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें तो भी हमारा आ जाएगा। तो ए और डी की वैल्यू आई, फिर हमने डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, ए आ गया, फिर हमने यहाँ पर अपनी सीरीज बना ली। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The fourth term of AP is 11. The sum of the fifth term and seventh term of AP is 34. तो यहाँ पर D फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पर हमें गिवन है सम ऑफ फिफ्थ टर्म और सेवन्थ टर्म की वैल्यू 34।
और एक चीज़, फोर्थ टर्म की वैल्यू 11 है, तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं A4 इक्वल टू 11। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं A+3D इक्वल टू 11। मैंने बताया था जिस टर्म की बात हो रही है तो अगर फॉर्मूले में लिखते हैं तो ये एक कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, फिफ्थ और सेवन्थ टर्म की वैल्यू 34 है। A5 और A7 इक्वल टू 34। अब इससे इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर A5 को लिख सकते हैं A+4D और A7 को लिख सकते हैं A+6D। यहाँ पर 34 आ जाएगा। A + A 2A हो जाएगा और 4D + 6D 10D इक्वल टू 34। यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है। टू ए, यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा A+5D इक्वल टू 34। ये 2 यहाँ आ जाएगा, A+5D अपॉन 2, A+5D इक्वल टू 17। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले इक्वेशन हमारी A+3D इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन A+5D इक्वल टू 17। तो यहाँ साइन चेंज करते, सेपरेट कर रहे हैं तो A और A कट जाएगा, यहाँ पर आएगा ये हमारा 5D माइनस का है और ये प्लस का 3D, तो यहाँ आ जाएगा 2D माइनस का होगा क्योंकि इसका साइन बड़ा है। तो यहाँ 2D इक्वल टू माइनस करेंगे 11 में से 70, तो माइनस का यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो D इक्वल टू -6 अपॉन -2, माइनस माइनस कट जाएगा और 2 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, तो D की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हमारा देख लेते हैं एक बार। हमें इक्वेशन दे रखी थी, दो चीज़ें गिवन थी हमें, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म और सेवन्थ टर्म का सम दिया हुआ था। तो हमने फोर्थ टर्म को इक्वेशन बना ली फोर्थ टर्म से और एक इक्वेशन बनाई हमने फिफ्थ और सेवन्थ टर्म से। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारा डी के वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।